नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कल देर शाम तक जो है यूपी PCS मेंस 2023 का जो रिजल्ट है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए जो है उत्तीर्ण किए गए हैं, यानी कि जिन्होंने मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से HRDIS की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि वो साक्षात्कार में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम चयन जो है सुनिश्चित करा सकें। साथ ही साथ में उन विद्यार्थियों को मेरी ओर से और भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जिनका चयन जो है अभी साक्षात्कार के लिए नहीं हो पाया है, यानी कि जिन्होंने मुख्य परीक्षा को नहीं क्रैक कर पाए हैं। उन विद्यार्थियों को, उनके जज्बे को, उनके मेहनत को सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मुख्य परीक्षा तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पाए हैं तो वो काबिल नहीं हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटों के एवज़ में जो है बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो सीटें इस बार कम थी 2023 में, उसके एवज़ में जो है बच्चे कम क्वालिफाई कराए गए हैं। 451 जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को जो है साक्षात्कार के लिए जो है उत्तीर्ण किया गया है। वही लोग उत्तीर्ण क्या कहते हैं इंटरव्यू देंगे, बाकी लोग बाहर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी। यदि सीटों की संख्या ज़्यादा होती तो निश्चित तौर पर वो विद्यार्थी अंदर होते जो अभी आउट हो चुके हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अंतिम चयन लें, और जिनका चयन नहीं हो पाया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने अपने जज्बे को बरकरार रखा और मुख्य परीक्षा तक आप गए, आपने बेहतर प्रदर्शन किया। अब आप लोग अगली रणनीति बनाइए, यानी कि 2024 का जो एग्ज़ाम आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है 17 मार्च, उस पर आप लोग लग जाइए। और जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्या 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 होगा। थोड़ा इस बार हो सकता है कि इंटरव्यू में चेंजेस भी हो जाए, तो इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर आज शाम को या कल मैं एक मॉर्निंग में वीडियो बना दूंगा साक्षात्कार के लिए, आप लोग देख सकते हैं। कोई व्यक्तिगत अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप सीधे कॉल या मैसेज से हमसे जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज हम लोग जो है नवंबर माह के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। व्याख्या मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है व्याख्या। बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर देंगे। ठीक, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा। अगर आपको किसी की व्याख्या देखनी होगी तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ए, यानी कि मेरा भारत मेरा युवा भारत। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हो रहा है? राइट आंसर इसका ए, यानी कि ब्रिटेन में। हाल ही में 1 नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। चलिए, ये फिगर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कितने सिलेंडर पूर्णतः निःशुल्क रिफिल किए जाने की घोषणा की गई है? 2 सिलेंडर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगावाट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की? रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है? बी, नर्मदा नदी किनारे। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर को किस प्रकार के शहर के रूप में शामिल किया गया है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि संगीत की नगरी। ये सब तथ्य हैं कुछ, आप लोग देख लीजिएगा। यूनेस्को के बारे में दिया हुआ है, ये काफ़ी डिटेल में अच्छे से दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हाल ही में गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच मध्य चलेगी? एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में पाठ्यक्रम कब से शुरू होगा? जनवरी 2024 से शुरू होगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरलम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? ए हो जाएगा, यानी कि केरल में स्थित है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। नोबेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बी, यानी कि जॉन ओलाव को।
टोटो भाषा कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल की बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। डेंगू मच्छर फैलने का कारण क्या है? एडिस एजिप्टी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटिंग द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो नीति आयोग कर रहा है, डी हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये नवंबर महीने का करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने करा रखा है, विथ एक्सप्लेनेशन करा रखा है, तो आप लोग जाकर के डेली वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लें। अब समय जो है नहीं है डिटेल में करने का, या तो आप वीडियो डेली देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे होंगे तो ये रिवीजन उन लोगों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं या जो डेली जो है वीडियो नहीं देख पाते हैं। चलिए, बाकी इसकी मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, अगर आप किसी के पास नहीं होगी तो। हाल ही में भारतीय नौसेना की नौकायन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर डी, यानी कि मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित सिनेमेटोग्राफ संशोधन कानून 2023 के अंतर्गत पायरेटेड सामग्री का इस्तेमाल करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 3 महीने तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्ध भूमि वंदन यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सस्ते दाम पर गेहूं के आटे की बिक्री औपचारिक शुरुआत की गई। यह आटा किस नाम से दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत आटा के नाम से। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकस डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस दिन इस संगोष्ठी को आयोजित किया गया? बी, यानी कि इसका 8 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? ए इसका राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध था? तो बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? जापान को हरा करके। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल बलवा का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि रूस के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि हीरालाल समरिया को। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में दिया गया है, सब देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा कलर्स टेलीविजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महिला एवं विकास मंत्रालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सचिन तेंदुलकर का। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा गायों की गणना की जाएगी? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनिमय में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? सी, यानी कि नीदरलैंड। जन विश्वास कानून 2023 क्या है? पुराने कानूनों और प्रावधानों में संशोधन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? भारत द्वारा रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है ये। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल आनंदा डेयरी ने पोषण युक्त पशुचारा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? ब्राजील के साथ में समझौता किया है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन सा बना? चिली बना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? DRDO के द्वारा। ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मुंबई में किया गया। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि आवास एवं शहरी मामले। हाल ही में भारतीय और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट और एक्सबोगो सागर अभ्यास का आयोजन कब किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 7 से 9 नवंबर 2023 के मध्य में किया गया। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर 10 नवंबर को हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 2+2 वार्ता जो है अक्सर जो है इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, किसके बीच की गई है ये भी ध्यान रखना, भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने अपने अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना? राइट आंसर उसका ए हो जाएगा, यानी कि प्रोफेसर अनुषा शाह को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना? ये आंसर जो है हो चुका है, डी हो जाएगा, चिली। 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाली 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 के आयोजन कब से कब तक किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 15 से 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बारे में आप लोग डिटेल इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और श्रीलंका का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना 50वां शतक लगाया? तो विराट कोहली ने लगाया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सही। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया, ध्यान रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? सी, यानी कि 15 नवंबर को। हाल ही में बकथोर्न फल को GI टैग प्रदान किया गया। यह फल निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? WHO जारी करता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि झारखंड से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम क्या है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम है ये। बधावन बंदरगाह बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, कहाँ पर? महाराष्ट्र सरकार ने इसको पारित किया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह सम्मानित थे, क्रिकेटर थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वही का प्रश्न। अनुकूलन गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नैनो अनुसंधान नैनो विश्व पर एक शिक्षक कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जेवियर माइली को चुने गया है, ध्यान रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कब से कब तक किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 21 से लेकर के 23 नवंबर के मध्य में किया गया। आप लोग प्लीज़ इसकी व्याख्या को जरूर कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको व्याख्या नहीं करा रहा हूँ, इसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ मैं, तो आज मैं सिर्फ आपको बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। व्याख्या के लिए आप लोग जो है डेली जो मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ उसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1986 में, ध्यान रखिएगा। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि 21 नवंबर को। युद्ध अभ्यास वज्र का आयोजन हाल ही में किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के मध्य में संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चीन, यानी कि, और ये जो है कार्बन एक्सट्रैक्शन बहुत करता है, ध्यान रखिएगा। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर को, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हाईलाइट हो गया है लेकिन ये नहीं होगा, 21 होगा, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है किससे? मादा मच्छर के काटने से फैलती है, ध्यान रखिएगा। हेलुसिनेट शब्द निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है प्रश्न में ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल का प्रभाव नामक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 22 नवंबर को किया गया है। हाल ही में शुरू की गई अग्नि पहल का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्र हिंद 2023 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ये भी जो है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग व्याख्या इसकी जरूर देख लीजिएगा एक बार, है ना, डिटेल में।
आसियान भारत का पोषक महोत्सव 2023 आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि जकार्ता में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घोल मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात सरकार ने। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया गया है? तो फायरबर्ड, ठीक है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सी, यानी कि सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय संथा कवि भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कब किया गया? 25 नवंबर को किया गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 330A का संबंध किससे है? लोकसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण के लिए है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सोनिस पलासियोस ने जीता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया, एम फातिमा बीबी थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही प्रश्न मेरे होते हैं, क्योंकि मैं अनवांटेड प्रश्न नहीं डालता हूँ, इसलिए मैंने जितने प्रश्न कराए हैं आप लोग प्लीज़ सही से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। न्यू आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा 22-23 का। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि गोवा में। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता करेगा? 2024 में करेगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबको पता ही होगा, कॉमन क्वेश्चन है ये। मूल अधिकार को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के द्वारा लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक ना एक प्रश्न जो है इससे आता है, व्याख्या इसकी देख लीजिएगा जरूर एक बार। हिंद महासागर टूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वें कार्यदल की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये व्याख्या आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B स्टेलथ गाइडेड मिसाइल के तीसरे युद्धपोत 12706 का अनावरण कब किया गया? 28 नवंबर को किया गया, ध्यान रखिएगा। ये डिटेल्स में सब दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला तैरता CNG स्टेशन कहाँ पर है? वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई, कब की गई है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस पर। व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग एक बार। 16वें वित्त आयोग की शुरुआत की जाएगी कब से? तो 2026 से की जाएगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज़। हाल ही में जल इतिहास का उत्सव का आयोजन कब किया गया? 1 दिसंबर को किया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बोईता वंदना समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा में किया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जगदीश चंद्र बसु की जयंती कब मनाई जाती है? 30 नवंबर को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल लिंच को प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के जो है कुछ करंट अफेयर्स थे जो महत्वपूर्ण थे, आज मैंने आपको कराए। आप लोग प्लीज़ जो है जा करके इसको कर लीजिएगा। मैंने इसकी व्याख्या नहीं कराई है, मैंने व्याख्या ऑलरेडी इसको पहले करा रखी है। डेली जो मैं करंट अफेयर्स आपको दैनिक रूप में कराता हूँ, वहाँ पर जो है मैंने आपको ये करंट अफेयर्स करा रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर दिया आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और
जितना भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं हम लोग शेयर जरूर करिएगा। ये बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ करंट अफेयर्स, और आपके हित में है ये। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो है अनवांटेड टाइप का है कि अननेसेसरी टाइप का है, क्योंकि मैं आपके समय को बचाने की कोशिश करता हूं कि आपका जो समय जो बहुत सारी मैगजीन्स को पढ़ने में लग जाता है वो बच जाए, और इकट्ठा जो है आपकी जानकारी जो है आपको मिल जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी कोई भी क्वेरीज होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेरीज को कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। ऑलरेडी ये जो मैगजीन है आपकी अगस्त से लेकर के नवंबर तक बुक शॉप पर मिल रही है, वहाँ से आप ले सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। यदि वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।